नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए अभी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है और आंसर की अभी तक आई नहीं है। आंसर की कब तक आ सकती है, क्या चलता है, उस पर बातचीत करेंगे। और एक आपका कट ऑफ का सिलसिला है जो कि जोन वाइज और पोस्ट वाइज बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, टेक्नीशियन वाले बच्चों के। और दूसरी बात ये है कि सारे के सारे यूट्यूबर जितने भी वीडियो बना रहे हैं ना टेक्नीशियन की कट ऑफ को लेकर, उनको सारों को किसी को ये नहीं पता कि कट ऑफ बनती किस तरह से। मैं उसी चीज पे बात करूंगा। देखो ये चीज छोड़ दो कि कट ऑफ 50 जाएगी, 60 जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी। मैं बताऊंगा वैरायटी बहुत ज्यादा है। ये यूपी पुलिस की कट ऑफ नहीं है, ये आपका एसएससी की कट ऑफ नहीं है कि सारे बच्चे देखा कि भाई 80,000 बच्चे क्वालिफाई करने, 80,000 तक जहां बच्चे आ रहे हैं वहां तक कट ऑफ लगा दो और सीधा हो गया। भाई साहब इतनी सारी तो जोन, कम से कम 20 से ज्यादा जोन में बटा हुआ, उसके बाद में इतनी सारी कैटेगरी में बटा हुआ, और उसके बाद में पोस्ट अलग अलग, सब जगह की पोस्ट अलग अलग है। और सब लोग कह रहे हैं कि 70 पे सेफ हो, 80 पे सेफ हो। देखो सारी बातों में चर्चा करूंगा, लेकिन कंडीशन एक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना मैं बता रहा हूँ। मैं सारी बातें डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन आप मेरे पॉइंट समझना कि हो सकता है कि कहीं पर 70 वाला बच्चा सेफ ना हो या 80 वाला बच्चा भी सेफ ना हो, और कहीं पर हो सकता है कि 40 वाला बच्चा भी नौकरी ले जाए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात है, जब ये कट ऑफ बनी थी ना, रेलवे की सबसे बड़ी सरदर्दी होती है टेक्नीशियन और एएलपी की कट ऑफ बनाना। एएलपी की कट ऑफ फिर भी एक बार को बन जाती है, लेकिन टेक्नीशियन को कट ऑफ बनाना आसान नहीं है। पिछली बार 2 साल लगे थे इन चीजों को होने में। और पिछले साल पेपर भी, पहले आपका सीबीटी 1 हुआ था, फिर सीबीटी 2 हुआ था, उसमें क्वालिफाइंग नंबर थे, बहुत सारी चीजें अलग थी, वैकेंसी भी ज्यादा थी, सारे बच्चे एएलपी टेक्नीशियन वाले बैठे भी एक साथ थे। लेकिन इस बार क्या है ना कि टेक्नीशियन वाले अलग है, एएलपी वाले अलग है। टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं आईटीआई वाले, इन्होंने एएलपी का भी मतलब पेपर दिया है और टेक्नीशियन का भी दिया है, और दोनों अलग अलग दिए। पिछली बार क्या था कि एक ही पोस्ट मिलेगी आपको, जब एक साथ वैकेंसी थी। तो अगर मैं आईटीआई से था तो मैं दोनों के लिए एलिजिबल था, किस टेक्नीशियन के लिए भी और एएलपी एएलपी के लिए भी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि आप बहुत सारी चीजें समझो कि जो एएलपी की कट ऑफ पास कर गए उनको तो एएलपी मिल गई, चाहे वो आईटीआई वाले हो चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हो। लेकिन उसके बाद के बचे हुए बच्चे, फिर वो आईटीआई वाले बच्चे, तब उनकी कट ऑफ बनी थी। इस बार सारे एक साथ बनने वाली है। मैं सारी चीजों पर बातचीत करूंगा, सुनना ध्यान से इन बातों को। सबसे पहली बात तो आंसर की कब तक आई। देखो आंसर की के लिए मैं पक्का बता रहा हूँ आपकी, 5 को या 6 को आंसर की आ जाएगी। मेरी संभावना है कि 6 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी, हो सकता है कि 6 से पहले भी आ जाए, लेकिन 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 6 तारीख का मंडे है, और मंडे को आपकी आंसर की आने की 100% संभावना है। ठीक है, हो सकता है उससे पहले 5 को या 4 को हो सकता है कि आपके आंसर की दे दे, लेकिन ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आपसे। 5-6 में आंसर की आपकी आ जाएगी, इससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम तो 90 करके आए जी, 85 करके आए। देखो सुनो, अभी जो बच्चे 90 बता रहे हैं ना, जब आंसर की में नंबर मिलाएंगे ना, तो तब कहेंगे अब पता क्या करें कि मैं 90 तो करके आया हूँ, 5 मेरे गलत है, और कटिंग कर कर आके मेरे 83 नंबर बैठ रहे हैं। यही बच्चे तुमको रोते हुए दिखेंगे थोड़ी देर, मतलब आंसर के आने के बाद में, कि मेरे तो 40 नंबर ही रह गए, मेरे तो वो क्वेश्चन गलत हो गए जो पता नहीं कहाँ से गलत हो गया, ये तो मैं सही करके आया था। हर तरह का रोना चलेगा आंसर की आने के बाद। आंसर की आने तक हर किसी के नंबर 70 प्लस बैठ रहे होंगे, हर किसी के नंबर 75-80 बैठ रहे होंगे। आंसर की आने दो, लेकिन कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। मैं उस बात पे बातचीत कर रहा हूँ कि कट ऑफ का क्या सिलसिला है। हो सकता है कहीं पर बच्चा 40 वाला सेलेक्ट हो जाए, कहीं पर हो सकता है 70 वाला बच्चा सेलेक्ट ना हो पाए। मैं सारी वैरायटी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो भाई इतनी सारी पोस्टें हैं, टेक्नीशियन में इतनी सारी पोस्ट लिखी हुई है। ये अलग है, कारपेंटर की अलग है, डीजल इलेक्ट्रिकल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है, ब्रिज वालों की अलग है, मैकेनिकल वालों की अलग है, सेल वालों की अलग है, फिटर वालों की अलग है। उसके बाद इसमें सारे के सारे, उसके बाद इन सारे बच्चों ने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट डाल रखी है। जैसे हम फीटर वाले हैं, तो फीटर वाले एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बहुत सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। उन्होंने अपनी प्रेफरेंस डाल रखी है। मुझे ईमानदारी से बता दो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पोस्टों की जानकारी लेने के बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाली। पता क्या होता है कि पोस्ट निकलती है, हम डाल देते हैं एक दो शुरू की पोस्ट तो डालेंगे थोड़ी जानकारी लेके, वरना जहां ज्यादा वैकेंसी उस पोस्ट को पहले डाल देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई जिस पोस्ट में वैकेंसी है, किस जोन में आप हो, और कहां पर आपने प्रेफरेंस किस तरह से सेलेक्ट करी है, ये मैटर करता है। मैटर कैसे करता है, देखो मैं आगे आपको बताता हूं। सबसे 5 हाईएस्ट जोन ये है। कभी कभी क्या होता है कि चेन्नई की मतलब चेन्नई की कट ऑफ सबसे कम जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि चेन्नई की कट ऑफ सबसे हाई चली जाती है। उसका केस सीधा सीधा बता रहा हूँ कि बच्चा देखता है कि वैकेंसी ज्यादा, भैया मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और चेन्नई के जोन में फॉर्म भरे चला गया, फॉर्म भरे चला गया, और वो बच्चा बहुत ज्यादा हो गया वहां पर।
दूसरी बात फिर ये है कि भाई ये मुंबई में ज्यादा फॉर्म भर गए, तो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने ज्यादा कहाँ भरे गए हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये कहते हैं कि इतने सारे फॉर्म भरे गए, ठीक है चलो मैंने माना 23, 24, 25 लाख चलो फॉर्म भरे गए, लेकिन अटेंडेंस से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कह रहे हो कि 70%, देखो हर एग्जाम का एक केस है कि 60 से लेकर 70% के बीच में अटेंडेंस रहती है बच्चों की जो पेपर देने जाते हैं। लेकिन क्या मुझे ये बता दो कि क्या वो बच्चा पेपर छोड़ेगा क्या, जिसने तैयारी करी होगी? वो बच्चे पेपर छोड़ते ही नहीं जिसने तैयारी करी, जिसने मेहनत करी है, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो कभी पेपर नहीं छोड़ेगा। पेपर सिर्फ वो छोड़ते हैं जो फॉर्म भरते समय कहते हैं कि फॉर्म भर दे रहे हैं, देख लेंगे जब पेपर आएगा, और पेपर आता है तो कहते हैं यार तैयारी तो कुछ है नहीं चलो छोड़ो। तो पेपर छोड़ने वाले बच्चे वो होते हैं। बाकी जो तैयारी करता है, आपने तैयारी करी है, आप पेपर अगर ये लद्दाख में कराएगा तो लद्दाख में पेपर देने जाओगे, आप छोड़ोगे नहीं किसी कीमत पर। ठीक है, तो ये चीज छोड़ दो कि भाई इतने, अगर 40% बच्चे ही पेपर देते ना तो 40 के 40% वो होते जिन्होंने तैयारी करी है। तो ऑलमोस्ट अब जो 70% बच्चों ने अगर पेपर दिया है, तो उसमें 10-20% जो कंपटीशन होता है उसी के बीच में बच्चे होते हैं, वही पेपर देने जाते भी हैं हर जगह। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसा इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारी पोस्ट खुल गई, ये कैटेगरी बटी हुई है, इस तरह खुल गई। इधर से फिटर वालों की ये इतनी सारी कैटेगरी है, और वायरमैन की ये है, वेल्डर की ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये है, और पीसीएम वालों की ये कैटेगरी दे रखी है उन्होंने। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि देखो मैं एक बार आता हूँ, देखो निकल के यहाँ से, कि ये इस तरह से पोस्ट बटी हुई है, लेकिन एक छोटा सा मेरा केस है आपके सामने। देखो मैं आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूँ अपना, उस पॉइंट को बताना। देखो ये मैंने खोला, अब यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक चीज समझो यहां से आप, कि देखो इस तरह से बेंगलोर, ठीक है भाई, देखो ये बेंगलोर है। अगर मैं जोन की बात करूं तो जोन इस तरह से भोपाल की, ये सारी वैकेंसी मैंने खोल लिया आपके सामने, ये सारी की सारी वैकेंसी देखो किस तरह से दी हुई है। ठीक है, और एक मिनट के लिए आप लोग देखेंगे, देखो ध्यान से इन चीजों को। ठीक है भाई, ये भुवनेश्वर की वैकेंसी है। अब आप एक पॉइंट बताओ मुझे, अगर किसी बच्चे ने भुवनेश्वर से फॉर्म भरा है, तो अब आप यहां से एक पॉइंट देखो कि भाई कितनी वैकेंसी है। यहां आप ये सोच के देखो कि अगर कोई बच्चा ब्लैक स्मिथ से उसने फॉर्म भरा है यूआर कैटेगरी से, उसकी प्रेफरेंस ये है, तो यहां से एक जो पोस्ट मिलेगी वो किसको मिलेगी? तो ये वाली पोस्ट उसको मिलेगी जो जो सारी प्रेफरेंस में टॉपर होगा। और अगर टॉपर को पोस्ट मिल रही है तो उस कैटेगरी को चूज करने वाला सबसे पहले नंबर पे, उसके नंबर कितने हैं? उसके नंबर 90 है, तो ये कट ऑफ 90 चली जाएगी। आप समझो ना इस बात को। लेकिन हो सकता है कि देखो यहाँ पर, देखो ये अलग है, यहाँ एक वैकेंसी, यहाँ एक वैकेंसी, कितनी जगह पे एक एक दो दो वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको लग रही है कि ये वैकेंसी इतनी सारी है, लेकिन जब ये वैकेंसी जोन वाइज और कैटेगरी वाइज बटी है ना, तो देखो वैकेंसी कितनी कितनी कम कम हो गई है। अगर मैं चलो चेन्नई पे आता हूँ कि चेन्नई में कितनी वैकेंसी, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो चेन्नई पे आता हूँ, देखो एक बार, ये आपका बिलासपुर हो गया। अगर मैं बिलासपुर के बाद आगे बात करूँ, ये चंडीगढ़ हो गया। देखो चंडीगढ़ में देखो कितनी कम कम वैकेंसी है। आप कैसे कह सकते हो कि कट ऑफ 70 वाले सेफ है? अब चेन्नई पे आ गए, देखो मैं, ये चेन्नई की वैकेंसी दे रखी है। अगर मैं सिग्नल वन वालों की बात करूं तो देखो ये 22। अब यहां से आगे आप एक बार नजर डाल के देखो कि यहां से आगे अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है? यहाँ वैकेंसी दे रखी है 108 वैकेंसी। और अगर 108 वैकेंसी है, और जहां पर वैकेंसी एक है, जहां पर चार है, जहां पर एक है, तीन है, दो है, आप कैसे कट ऑफ बता दोगे कि इनकी कट ऑफ कम जाएगी या इतने नंबर वाले सेफ है? हो सकता है कि किसी जोन में यूआर की, सपोज करो किसी कैटेगरी की 5 वैकेंसी है, और उसमें जो पांचों वैकेंसी को लेने वाले बच्चे उनके 80 से ऊपर नंबर चलेंगे, तो वहां की कट ऑफ 80 चलेगी। हो सकता है कि किसी बच्चे ने अपनी जोन दिमाग से चूज करा हो कि भाई वहां पे वैकेंसी ज्यादा है लेकिन बच्चों ने कम पेपर दिया, तो हो सकता है कि वहां पर कट ऑफ कम चली जाए, तो वहां उसके 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाए। तो आप यहाँ से कुछ नहीं कह सकते कि कितने नंबर वाले सेफ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जहां आपने फॉर्म भर रखा है, यूआर वाले तो, यूआर वालों का तो एक बार को अलग सिलसिला है कि भी कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस मतलब ओबीसी वाले, और आपका एससी और एसटी वाले, इनकी तो पता नहीं कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग पे भी कहीं हो जाए और कहीं कट ऑफ बिल्कुल हाई चली जाए। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना, वो आपको कम दिखाई जा रही है, इसलिए कि वैकेंसी एक तो ज्यादा थी, और दूसरी बात यह है कि उसमें आईटीआई वाले, मतलब सारे बच्चे एक साथ बैठे थे, जिन आईटीआई वालों के नंबर ज्यादा आए थे वो एएलपी में सेलेक्ट होकर चले गए थे, तो इसलिए आईटीआई वाले बच्चे कम हो गए थे। और इस बार आईटीआई वाले बच्चे सारे के सारे एक साथ बैठे हुए हैं, एएलपी का सिलेक्शन अलग है और आईटीआई का अलग है। एक बात समझो, उस समय पे 60,000 वैकेंसी थी, तो वो एक साथ थी।
बात समझ में आई? तो बहुत सारे आईटीआई वाले बच्चे एएलपी की जॉब लेके चले गए थे, जैसे कि मैं था, मैं आईटीआई से था, लेकिन मुझे दूसरी पोस्ट मिल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेक्नीशियन वाले अगर टेक्नीशियन का फॉर्म अलग से भरते तो दोनों जगह क्वालिफाई करते, तो कट ऑफ बढ़ती फिर उस केस में। तो यहाँ से आप समझो कि जितने भी कट ऑफ बता रहे ना, किसी को नहीं पता कट ऑफ बनेगी कैसे। यार मजाक थोड़ी चल रहा है कि 70 नंबर जा रही है, 65 जा रही है। आप बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? भाई सच्चाई बताओ ना। आप लोग इस उम्मीद से देख रहे हो, मुझे मालूम है ये चीज कि आपको दुख होगा कि जिसके 50 नंबर है वो ये सुनने के लिए वीडियो देख रहा होगा कि कट ऑफ 49 जाएगी, और जिस बच्चे के 80 नंबर है वो ये देखने के लिए कर रहा होगा कि कौन कट ऑफ हाई बताएगा। लेकिन मैं सच्चाई में बात कर रहा हूँ। आपका अब यहाँ से आगे आपका लक चलेगा, मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे साथी बहुत सारे वहां पर वो भी हैं जिन्होंने एससी कैटेगरी में, जो मिनिमम क्राइटेरिया 30% है शायद, उससे ऊपर ही जस्ट नंबर थे उनके, और बाद में उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस बार आपको यहाँ से ज्यादा परेशान मत हो, बस आप ये समझो कि बहुत ज्यादा वैरायटी रहने वाली है। और रिजल्ट के लिए मैं बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा इसका, रिजल्ट के लिए समय लगता है, समय लगेगा। आप समझो ये मामूली खेल नहीं है, इतनी सारी कैटेगरी में इतनी सारी चीजों को बांटने का बहुत समय लगता है इन चीजों में। हो सकता है कि एएलपी का रिजल्ट भी थोड़ा सा डिले हो जाए, या इसका टेक्नीशियन का रिजल्ट तो वाकई में एक ही टेस्ट के बाद में सिलेक्शन हो रहा है आपका, एक ही सीबीटी के बाद में, तो आपको रिजल्ट के लिए काफी समय का वेट करना पड़ सकता है। आप पेशेंस बनाए रखिए, और दूसरी बात, आप इस उम्मीद में मत बैठो आपने पेपर दे लिया, आपने जो करना था वो कर लिया, जितनी ताकत आप लगा सकते थे वो आपने लगा ली है। अब यहाँ से आगे आप कुछ नहीं कर सकते बस कट ऑफ की वीडियो देखने के अलावा। तो अब आप यहाँ से आगे आपके जो भी पेपर आ रहे हैं, चाहे आरपीएफ का है, चाहे वो जीडी का है, चाहे वो जो तैयारी अब तक मेहनत करी ना, उसको बेकार मत जाने दो, उस पर पढ़ाई करो, उस पर मेहनत करो। समझो इस बात को। कट ऑफ को आप खुद देखो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोच कर देखो कि अगर मैं देखो अपनी इसी बात पर आता हूँ, जैसे ये पोस्ट दे रखी है आपको, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो चेन्नई में देखो 1067 पोस्ट है। तो चेन्नई में जिसने फॉर्म भरा है, उसके बाद में अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, मालदा में देखना ये 129 पोस्ट है। यहाँ पर देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्रयागराज में 119 पोस्ट दे रखी है बस। तो इनमें तो क्या है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा। यहाँ तो इन इन जगह पे देखो 119 पोस्ट दे रखी है, उसके बाद में पोस्ट फिर बट गई, यूआर की 119 होगी, अलग अलग पोस्ट बट गई, तो इनमें कंपटीशन तो ठीक ठाक बच्चों का रहने वाला है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ समझो ये टॉप 5 लोएस्ट वैकेंसी वाले हैं। तो इनसे जिसने भी फॉर्म भरा है, अब किसी ने यूआर की देखो 76 वैकेंसी है, लेकिन यूआर की 76 वैकेंसी जब कैटेगरी वाइज बढ़ती है ना पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये और कम हो जाती है हर जगह। तो आपकी प्रेफरेंस किस हिसाब से गई है। और दूसरी बात, कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई कट ऑफ का थोड़ा सा ये मत चौंकना कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाए। 12th वालों की, सिग्नल वालों की कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली पक्का, लेकिन इसमें फायदा जो मिलने वाला है वो बता रहा हूँ मैं, वो मिलने वाला आईटीआई वाले बच्चों को मिलने वाला है, जो ग्रेड 3 का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और उनको बेनिफिट सिर्फ इस बात का मिलेगा, भाई हो सकता है कोई किसी ने कारपेंटर की पोस्ट चूज कर रखी हो, कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, फिटर वाले हैं, कई कई पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डाल रखी सबने। तो वो प्रेफरेंस जब बनेंगी वो निकलेंगी, उसके बाद में कट ऑफ तब बैठेगी। कहीं कहीं पर हो सकता है कट ऑफ 80-85 चली जाए, 90 चली जाए, हो सकता है कहीं कहीं पर कट ऑफ आपकी 40-50 तक ही रह जाए। वो डिपेंड करेगा वहाँ बच्चे किस लेवल के बैठे। ठीक है, बाकी जो टॉप हाईएस्ट वैकेंसी में है वो लगभग सेफ है। बाकी आप अपने स्कोर को छोड़ के अपनी तैयारी में लग जाओ। बाकी और कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा फिर से आ जाऊंगा। आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि भाई किस तरह की चीज़ें, क्या दिक्कत है, क्या मतलब क्या है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में पेपर दिया है। जिस कंडीशन में आप हो आज, उस कंडीशन में मैं भी रहा था। मैंने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन उस समय पे ऑनलाइन का इतना ज़्यादा हाल नहीं था जितना आज है। उस समय पे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, आज बहुत हाई ज़्यादा है। और उस समय पे 2018 में बहुत ज़्यादा नहीं था यूट्यूब का। ठीक है, तो हम लोग तो बुक से और अपनी मेहनत से हम इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, हम यूट्यूब पे हमने इतना समय वेस्ट नहीं किया था। ठीक है, बाकी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं जरूर लेके आऊँगा, आंसर की आपकी जल्दी आने वाली है। फिलहाल के लिए किस तरह का आपका डाउट है आप कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सभी को।